आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एंड शेयर करने वाली हूँ 17 सेकेंड्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक, जो कि हमें अब्राहम हिक्स ने दिया था, जिनके वजह से ही ये पॉपुलर हुआ है। इस टेक्निक को कैसे करना है, क्या क्या रूल्स हैं इसको करने के लिए, क्या क्या क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ सकते हैं, उन सबके आंसर्स मैं आपको देने वाली हूँ, क्योंकि ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने खुद ही किया है, मैंने इसके साथ वर्क किया है, तो मुझे पता है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आपके किसी क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे पाऊंगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। लेकिन उससे पहले नमस्कार, ओम नमः शिवाय। आई एम सुष्मिता अब्बी एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल जीवन चक्र साइकिल ऑफ लाइफ। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर लविंग माय वर्क, for subscribing my channel, for giving likes and for commenting as well। मुझे बहुत मोटिवेशन मिल रही है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा मैं काफ़ी ज़्यादा जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आ रही हूँ। अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने सारे नॉलेज जो मेरे पास है वो मैं आपके साथ शेयर करती रहूँ, इसी तरह से मैं आपको सारी टेक्निक्स बताती रहूँ और अच्छे से डिटेल में बताती रहूँ, तो प्लीज़ कीप ऑन sharing your love like this to me by sending your like, subscribing my channel and by commenting। चलिए अब हम जल्दी से बात कर लेते हैं ये 17 सेकंड्स के बारे में। अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए आप ना स्क्रिप्टिंग मेथड करिए, आप एक काम करिए, क्योंकि ये भी बहुत ब्यूटीफुल होता है। ओके, स्क्रिप्टिंग मेथड बहुत ब्यूटीफुल होता है। आपको मैं अगर बोलूँगी विजुअलाइजेशन करिए, विजन बोर्ड को विजुअलाइज करिए, या फिर कोई सिंबल को आप इतने टाइम पे बनाइए। इस तरह से अगर मैं आपको बोलती हूँ, या कोई नंबर स्विच वर्ड्स दे दूँ, या फिर स्विच फ्रेजेस दे दूँ, या कुछ नंबर्स दे दूँ आपको, और उस पर आपको वर्क करने बोलूँ, तो उसके लिए आपको एटलीस्ट 10-15 मिनट्स, हाफ एन आवर आपको निकालना पड़ता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि आप फोकस नहीं कर पाते, आपका ध्यान कहीं और चला जाता है, और कई बार आप उस पर रेगुलर नहीं हो सकते। लेकिन 17 सेकेंड्स ये तो आप कर सकते हैं। 17 सेकेंड्स के लिए आपको निकालना होगा सिर्फ 1 मिनट। जी हाँ, 17 सेकेंड्स के लिए 1 मिनट तो आपको निकालना ही होगा। क्यों निकालना होगा? क्योंकि आपको जाके बैठना होगा कहीं पे शांत जगह पे, जहाँ पे आप आराम से बैठ सकें। फिर आप आराम से उसमें टाइमर लगाएंगे। टाइमर लगाने के बाद आप थोड़ा 30 सेकेंड्स का आप टाइमर लगा लीजिए। उसके बाद थोड़ा सा आप कंसंट्रेट करें, रिलैक्स करें अपने आप को। उसके बाद आप 17 सेकेंड्स के लिए आप वो चीज़, वो डिज़ायर जो आपके मन में है, उसको आपको विजुअलाइज करना है। तो इस प्रोसेस को आप कैसे स्टार्ट करेंगे, मैं पहले आपको बता दूं। ये नहीं कि मैंने आज बोला और आपने बिल्कुल ये वीडियो देखा और आपने आंखें बंद करी और अपना डिज़ायर बोल दिया, 17 सेकेंड्स का टाइमर लगा दिया। ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले 2 दिन लीजिए, 3 दिन लीजिए, 1 वीक लीजिए, लेकिन एक क्लियर पिक्चर रख लीजिए कि आपको क्या चाहिए। वॉट इज़ योर हाइएस्ट डिज़ायर? क्या डिज़ायर है इस टाइम पे जिसको मिलने से आपको बहुत खुशी होने वाली है, और उसके सिवा आपको कुछ और चीज़ उसको रिप्लेस करके उतनी खुशी नहीं होगी। ऑल दो मेरे पास भी जैसे 10-15 ऑलरेडी रहते हैं कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, लेकिन उसमें से एक आपको पिक करना है कि दिस इज़ माई हाइएस्ट नेसेसरी, और दैट डिज़ायर जिसको मिलने पे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होने वाली है। एक क्लियर पिक्चर बना लिया। जब मिलेगी तो आपको कैसी खुशी होगी, आप किसके साथ उसको एंजॉय करेंगे, या आप कैसा फील करेंगे, ये सब कुछ ना आपको या तो मन में मना लीजिए, या आप इसको लिख लीजिए कहीं पे। ओके, लिख के रख लीजिए और उसको बार बार पढ़ें, सो दैट कि आप उस चीज़ पे जीने लगे। जब आपको लगे कि हाँ ये डिज़ायर बिल्कुल सही है, एक दिन आपने लिखा नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, उसको कट कर दीजिए। दूसरा देखिए, दूसरे दिन लिखिए, फिर देखिए कि किस पे जाके आपको, आपके चेहरे में ना एक बहुत प्यारी सी स्माइल, हाँ ये मुझे चाहिए, दिस इज़ वेरी गुड फॉर मी, वो चीज़ को आपको फिक्स कर लेना है। ओके, फिक्स कर लिया। दिस इज़ योर फर्स्ट रूल एंड द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स 17 सेकेंड्स मैनिफेस्टेशन टेक्निक। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक पर्टिकुलर टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम मतलब रोज एक बार बैठना है। मैं ये नहीं कह रही कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करिए, सोने के पहले करिए, या कभी भी। मैंने कैसे किया था, मुझे 17 सेकेंड्स टेक्निक पता था। कोई चीज़ मुझे चाहिए थी कि मेरे को इस टाइम पे ये चीज़ चाहिए, तो सडनली मेरे दिमाग में आया चलो यार ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है ना 17 सेकेंड्स का, ये मैं स्टार्ट करती हूँ। ऐसे ही बैठी हुई थी 11-11:30 बजे मॉर्निंग में, अपने इसी रूम में बैठी हुई थी, और यहीं बैठ के मैंने सोचा कि चलो अब करती हूँ। उसके पहले विजुलाइज किया कि हाँ हाँ यही चाहिए, मीन्स यही चाहिए मुझे।
उसके बाद मैंने टाइमर फिक्स किया, क्योंकि मैं ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स करती रहती हूँ, आई एम ऑलरेडी अलाइंड, बहुत सारा मेडिटेशंस करती हूँ, सब कुछ करती रहती हूँ, राइट, यू ऑल नो मी, ऑलराइट। तो आई एम इनटू दिस लाइन, आई एम इनटू दिस प्रोसीजर, तो मैं फटाफट अलाइन हो जाती हूँ, फटाफट मैं चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए बिल्कुल मैं रेडी हो जाती हूँ, बिल्कुल बैकबोन वगैरह सीधा करके मैं शोल्डर रिलैक्स करके एकदम बैठ जाती हूँ और बिल्कुल ध्यान में बैठ जाती हूँ, ओके, और मैं फोकस कर लेती हूँ। अगर आप भी ऐसा करते हैं, ऑलरेडी आप बहुत सारे मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हैं, मेडिटेशंस करते हैं, तो आप भी कर सकते हैं। अगर नहीं, सारी चीज़ें फेल हो रही है, आप बिल्कुल दुखी हो चुके हैं कि कुछ नहीं चल रहा, तो आपको फोकस बनाने की ज़रूरत है। तो क्या करें, जो मैंने 1 मिनट आपसे मांगा है वो 1 मिनट लेके उस शांत जगह पे जहाँ पे आपको कुछ सुनाई ना दे, वो सारी चीज़ें जो बातें कर रहे हैं लोग, उस पर आपका ध्यान ना जाए, घर वाले क्या बातें कर रहे हैं, उन चीज़ों पे, जैसे टीवी चल रहा है उसकी आवाज़, कोई गाना चला रहा है, कोई यूट्यूब चैनल चला के बैठा हुआ है उसकी आवाज़, ये सब आपके कानों में बिल्कुल भी नहीं जाने चाहिए, जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है, जहाँ आपका ध्यान जा सकता है। वो चीज़ों से थोड़ा दूर एक अलग सी जगह पे कहीं पे भी बैठ सकते हैं, आप बेड के ऊपर बैठ सकते हैं, फ्लोर में आसन बिछा के बैठ सकते हैं, कहीं पे भी, चेयर पे, जैसे मैंने तो चेयर पे बैठ के 11:30 मॉर्निंग में बात करी कि मुझे ये चीज़ चाहिए, विद इन 3 आवर्स मेरी वो डिज़ायर पूरी होगी। वो छोटा सा था उस दिन का, मैं 1 डे एट अ टाइम पे बिलीव करती हूँ, तो आज मुझे ये चाहिए, ठीक है। कल का क्या है वो मैं ना सोच के सोचती हूँ कि आज मुझे क्या चाहिए, अभी मुझे क्या चाहिए, मुझे 3 आवर्स में उसका रिजल्ट मिल गया। मैंने डिसाइड कर लिया कि ये टेक्निक आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। अब वो 1 मिनट में जाके आप वहाँ बैठे, आप रिलैक्स हुए, आपने पैर फोल्ड किया या आसन बिछाया या चेयर को सीधी करी आपने, फिर आप बैठे रिलैक्स हुए, ठीक है। उसके बाद 30 सेकेंड का आप टाइमर लगा लीजिए, उसमें आप सांसों को अंदर बाहर करिए, चाहे आप आंखें खोल के करिए, चाहे आप आंखें बंद करके करें, और ध्यान आपका उस डिज़ायर पे भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ आपको सोचना है, देखना है अपनी सांसों को अंदर और बाहर करते हुए, और जिसे कि हम आनापानासती मेडिटेशन कहते हैं। अपनी सांसों को देखें कि कैसे अंदर जा रही है तो ठंडक है, बाहर आ रही तो गर्म है, ऐसे आप देखें। 30 सेकेंड्स का जो टाइम है उसमें से 17 सेकेंड्स हटा के बाकी सेकेंड्स में आपको ये काम करना है। आपने कर लिया, उसके बाद आप अपनी आईज क्लोज कर लें, आईज क्लोज करके उसके बारे में सोचें। अब उस डिज़ायर पे 17 सेकेंड्स का फोकस करना है। आपने पहले ही डिसाइड कर रखा है कि आपको क्या चाहिए, राइट। आपने वो पिक्चर बनाने के लिए 2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता लिया, राइट। वो पिक्चर आपके दिमाग में ऑलरेडी है, उसकी खुशी आपके दिमाग में ऑलरेडी है। तो अब आप क्या करेंगे, एक छोटा सा एफर्मेशन सा बना लीजिए। क्या एफर्मेशन बनाएंगे, प्रेजेंट टेंस में, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू हैव माई लैपटॉप, आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी टू हैव माई रेड कलर वॉट एवर कार यू हैव थॉट ऑफ, और anything, okay, I'm extremely happy that he called me, I'm extremely happy that he is now connected to me, I'm extremely happy that my parents are ready for the marriage, I'm extremely happy that I have got my dream job, okay, I'm extremely happy that I have got my visa, एनीथिंग दैट यू डिज़ायर। ये सारे डिज़ायर्स को एक सेंटेंस से बना के उसके बाद वो 17 सेकेंड्स तक उसके ऊपर ही आपको जीना है, ओके। वो खुशी का महसूस करना है कि जी वो हो चुका है, राइट। एंड 17 सेकेंड तक फोकस। और अगर आप कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते, प्रेजेंट में नहीं सोच सकते, तो आप मांग भी सकते हैं, मुझे ये कार चाहिए, मुझे ये बाइक चाहिए, मुझे ये आईपॉड चाहिए, या फिर मुझे आईफोन चाहिए, वॉट एवर इज़ योर डिज़ायर। आप मुझे ये चाहिए भी बोल सकते हैं, पर फोकस आपका कहाँ होगा, एक डिज़ायर पे। कोई थॉट नहीं आने चाहिए, किसी भी तरह की कोई थॉट नहीं आनी चाहिए, ठीक। यहाँ तक आप समझ गए। नेक्स्ट मैं आपको बता दूं, ये टेक्निक आपको कभी भी तब नहीं करना है जब आपने किसी से लड़ाई कर ली है, आप रो चुके हो, आप बहुत दुखी हो, परेशान हो, आपको ये टेक्निक बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। ये क्या, कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगा, ओके। सो यू नीड टू टेक केयर कि आप जब हैप्पी होंगे या फिर रिलैक्स्ड होंगे, या अगर आप रो चुके हैं लेकिन आप अपने आप को रिलैक्स करना जानते हैं, रिलैक्स कर चुके हैं उस 1 मिनट वाले टाइम के अंदर, तो आप ये कर सकते हैं। और कुछ नहीं सोचना है, किसी के लिए कोई ग्रजेस नहीं रखनी, कोई लैक मूवमेंट नहीं होना चाहिए, हाँ ये चीज़ मेरी लाइफ में नहीं है, इस तरह की कोई भी थिंकिंग नहीं आनी चाहिए, ओके।
डन। अगर आपको ऐसा लगता है ऐसा कुछ है जो कि दिमाग में चल रहा है, तो कोई गाना सुन लीजिए, डांस कर लीजिए, सब कुछ करके उसके बाद बैठे आप वो 17 सेकेंड्स। कितने बार करना है? 24 आवर्स में 1 टाइम भी कर लेंगे ना तो बहुत अच्छा है। मैं कितनी बार करती हूँ? एटलीस्ट 2 बार। सुबह उठती हूँ तो कर लेती हूँ और रात को सोने के पहले कर लेती हूँ। लेकिन वो सारे काम करने के बाद, रात को सोने के पहले लाइट ऑफ कर लिया, राजमा छोले जो भिगोने हैं वो मैंने भिगो दिए, कल क्या ड्रेस पहनी है उसके बारे में सोच लिया, क्या ब्रेकफास्ट बनाना है, क्या लंच बनाना है, क्या डिनर बनाना है, वो सारी प्लानिंग कर ली, सारे काम कर लिए। उसके बाद जब मैं जाके बेड के ऊपर बैठती हूँ लाइट बंद करके, तब मैं थोड़ी सी मेडिटेशन करके, जो कि मैंने आपको बताया कि सांसों पे ध्यान करके, उसके बाद मैं इस 17 सेकेंड्स की टेक्निक करके सीधा सो जाती हूँ। ओके, ये मेरा काम है। दिस इज़ हाउ आई डू। वॉट यू प्रेफर, यू हैव टू सी दैट। अर्ली इन द मॉर्निंग जब हम सो के उठते हैं, वो टाइम क्यों इतना अच्छा होता है? लोग क्यों कहते हैं कि अर्ली इन द मॉर्निंग एंड सोने के पहले ज़रूर करना चाहिए? सोने के पहले इसलिए करना चाहिए कि वो डिज़ायर जो है, वो विजुअलाइजेशन जो मैंने किया, वो सबकॉन्शियस माइंड में चले गए और वो सब कुछ फीड हो गया वहाँ पे। मॉर्निंग में सो के उठते ही अगर मैंने फ़ोन स्क्रॉल नहीं किया, व्हाट्सएप क्या आया है, फेसबुक में मैंने फ़ोटोग्राफ चेक किए, पोस्ट किया था तो उसमें कितने लाइक्स आए हैं, इंस्टा में मेरे कितने लाइक्स आए हैं, किसने क्या पोस्ट किया, ये सब चीज़ें मैं नहीं देखती। मैं सो के उठती हूँ, प्रणाम करती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ परमात्मा को, थैंक यू परमात्मा कि आज मैं फिर से जाग रही हूँ, थैंक यू परमात्मा कि मुझे मेरी सांसें फिर से चल रही है और आज मैं फिर से काम कर सकूँगी, आज मैं सबसे फिर से जुड़ पाऊँगी और सबकी मैं सेवा कर पाऊँगी। दिस इज़ हाउ आई गिव थैंक्स। ग्रैटिट्यूड दे दिया, उसका टाइमर लगाया, वैसे ही सांसों का मैंने ध्यान रखा, वहीं 17 सेकेंड्स का मैंने अपना ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक किया। उसके बाद धरती माँ को प्रणाम करते हुए अपने पैर में नीचे रखती हूँ और अपना दिन शुरू करती हूँ। दिस इज़ हाउ आई डू इन द मॉर्निंग एंड नाइट का भी मैंने आपको बता दिया। अगर आपको लगता है कि आप भी यही मेथड, यही प्रोसीजर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ओके, रात को सोने के पहले भी मैं भगवान को, परमात्मा को थैंक यू बोलती हूँ, चाहे मेरी किसी से कितनी भी बहस हो गई होगी, लेकिन वो दिन जो है वो मेरा निकल गया। अब रात को मैं फिर से चैन से सोने जा रही हूँ तो थैंक्स तो बोलना बनता है। तो पहले मैं थैंक यू बोलती हूँ और परमात्मा को यही कहती हूँ, थैंक यू परमात्मा, आज का दिन बहुत अच्छा था, सुख और समृद्धि से भरा हुआ था और मैं बहुत संतुष्ट हूँ अपने लाइफ से। ऐसे बोलती हूँ, थैंक यू बोलती हूँ, उसके बाद मैं ये मैनिफेस्टेशन करके सो जाती हूँ। दिस इज़ हाउ आई डू। ओके, सो यू कैन ऑल्सो वर्क लाइक दिस। कब तक करना है? करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, क्योंकि जब आप इस टेक्निक को 17 सेकेंड्स के टेक्निक को करते हैं तो क्या होता है, हम सब एनर्जी से बने हुए हैं, ये सारा वर्क एनर्जी का है। ओके, हम कोई भी चीज़ पे वर्क करते हैं वो एनर्जी के थ्रू वर्क करते हैं। इसी एनर्जी को जब आप, इसी फोकस को आप एक के बाद एक के बाद एक के बाद हर रोज़ जब आप रेपिटेशन में करते रहेंगे तो एक मोमेंटम बन जाएगा और एक जगह पे ये एनर्जी इतना ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा कि फट से आपके पास आपकी जो डिज़ायर है वो आपके पास आ जाएगी और वो कंप्लीट हो जाएगा। यही लॉ है जो हमने सीखा है। ओके, और यही लॉ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो हम कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही लॉ है और कुछ नहीं है। इसी 17 सेकेंड्स को बढ़ा बढ़ा के अब्राहम हिक्स ने बताया है कि 68 सेकेंड्स तक आप कैसे पहुंचा सकते हैं। एक थॉट प्रोसेस के बारे में सोचना 68 सेकेंड्स तक, तो आप उस परम सीमा में पहुंच जाते हैं जहां से हर चीज़ आप जल्दी जल्दी तोड़ के ला पाते हैं। लेकिन पहला स्टेप जो होता है वो 17 सेकेंड्स का होता है। तो आप ये करके देखिए, अपने डिज़ायर्स, अपने सारे ड्रीम्स को पूरे करके देखें। करने में क्या जाता है, एक बार ट्राई तो करिए। आप 21 डेज़ करिए, आप यकीन मानिए 21 डेज़ साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप किसी भी चीज़ को 21 डेज़ तक करते हैं तो वो चीज़ की आपको आदत हो जाती है और जब आप उसको बहुत अच्छे से कर लेंगे तो इतने जल्दी जल्दी डिज़ायर्स पूरे हो जाएंगे कि आप ये करते जाएंगे और आपका ये 17 सेकेंड्स का मैनिफेस्टेशन 68 सेकेंड्स क्या, उससे काफ़ी ऊपर चला जाएगा। आप इतने देर तक आप आराम से अपने विजन में कंसंट्रेट कर पाएंगे। ओके, और उसके बाद तो स्काई इज़ द लिमिट।
ऑलराइट, आई होप मैं आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझा पाई होंगी, आपको ये टेक्निक समझ में आ गया होगा। मैंने खुद का एग्जाम्पल, खुद का मेथड कैसे मैं करती हूँ, वो मैंने सब कुछ आपको बता दिया। बिना ग्रैटिट्यूड के तो कुछ भी नहीं हो सकता, तो ग्रैटिट्यूड ज़रूर देना है। अगर आप भूल गए हैं तो वापस पलट के देखिए कि मैं कैसे करती हूँ, उस टेक्निक को अपनाइए। ओके, और वैसा करके देखें, आपके लाइफ में ज़रूर और ज़रूर मिरेकल्स होंगे। आप ज़रूर आके अपने जितने भी मिरेकल्स आपके लाइफ में होंगे या जो भी आपकी डिज़ायर्स पूरी होगी, वो मुझे ज़रूर बताइएगा। अब्राहम हिक्स को ज़रूर देखें, उनको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि मैं उनको 100% फॉलो करती हूँ। मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे अगर आप उनको समझ पाएँ कि वो क्या बताना चाह रही है। ओके, अगर आप देखते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप देखना शुरू कर चुके हैं तभी भी बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगी वो भी मुझे बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। ओके, एंड कमेंट सेक्शन में अपनी सारी अचीवमेंट्स मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि आपके अचीवमेंट्स मैं यहाँ पे ज़रूर रीड करूँगी। ओके, और हम सब एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, इस जर्नी में हम साथ चलेंगे। आई होप you have liked the video. See you in the next video. That's all for today. Thank you for watching.